व रहमतुल्लाहि बरकातहू। क्या दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि हम गुस्ले में कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी नमाज नहीं होती है। बल्कि एक गलती तो ऐसी है कि उस गलती को आप करेंगे तो आप गुस्ले करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप तो खुद नापाक होंगे ही, आपके कपड़े और जिस बर्तन से गुस्ले करते हैं वो बर्तन, और भीजे हाथ से जिस चीज़ को भी पकड़ेंगे वो नापाक हो जाएगा। यहाँ तक कि टावल से आप बदन को पोंछते हैं तो वो टावल भी नापाक हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों सुनिए, आज गुस्ले का मैं मुस्तहब और मंदूब तरीका बताऊंगा, क्योंकि यह बुनियादी चीज़ है। आपकी गुस्ले अगर नामुकम्मल हो तो नमाज नहीं होगी। फ़राइज़े गुस्ले 3 है: कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और पूरे बदन पानी बहाना। तो दोस्तों, कुल्ली आपको इस तरह से करना है, दाहिने हाथ से, और गरगरा करना है कि मुंह के हर पुर्जे तक पानी पहुंच जाए और दांत के हर खिड़की से पानी निकल जाए। और नाक में पानी चढ़ाना इस तरह से है कि नरम हड्डी तक पहुंच जाए और पूरे बदन पानी बहाना है, एक जगह भी सूखा नहीं रहना चाहिए। ये है फ़राइज़ गुस्ले। लेकिन अगर रोज़ा की हालत में है तो कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाएं एहतियात के तौर पर। हाँ तो दोस्तों, अब मैं गुस्ले का मुकम्मल मसनून व मकबूल तरीका बता रहा हूँ। आप गुस्ले करेंगे, आपको अल्लाह ताला उसका भी अजर देगा। इस वजह से कि मुसलमानों के हर फ़ेल पे, हर जायज़ काम पे अल्लाह ताला अजर देता है। यहाँ तक कि अगर किसी पर मुसीबत भी आए तब भी अल्लाह ताला अज़्र देता है। हम गुस्ले व वज़ू करते हैं तो इसका भी अल्लाह ताला अज़्र देता है। हम गुस्ले करेंगे तो पाक तो हो ही जाएंगे, लेकिन कौन ऐसा तरीका है जिसको हम अपनाएंगे तो हमें गुस्ले का अलग से सवाब दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कहां से देख रहे हैं। मेरे दोस्तों, तो गुस्ले अब इस तरह से करें कि पहले दाहिना हाथ को गट्ठों तक 3 मरतबा धो लें, उसके बाद बायां हाथ को 3 मरतबा धो लें, फिर उसके बाद आप इस्तिंजा की जगह को धो लें। कहीं अगर बदन में नजासत लगी है तो उनको धो लें। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, अगर आपके कपड़े में कोई ऐसी चीज़ लग गई जैसे पखाना पेशाब हो, तो पखाना तो पाक करने का यही तरीका है, गोबर वगैरह या इंसान का पखाना। तो गोबर तो नजासत खफीफ़ा है और इंसान का पखाना नजासत गलीज़ा। अगर 1 दिरहम की मकदार लग गया तो उनको धुलना ज़रूरी है। आप उनको पहले धुल लें, उसके बाद गुस्ले करें। और अगर पेशाब जैसे जो चीज़ वो नजासत जो नज़र ना आए, जो रकीक हो यानी नज़र ना आए, पतली नजासत नज़र ना आने वाली नजासत, तो उसको पाक करने का अलग तरीका है। यानी उसको आप बाल्टी में डुबाएंगे और जितनी ताकत है पूरी ताकत से निचोड़ेंगे, फिर डुबाएंगे, फिर निचोड़ेंगे पूरी ताकत से, यानी 3 बार मरतबा ऐसे करने से तब पाक होगा। तो मेरे दोस्त, आपके कपड़ा में पेशाब लग गया, मिसाल के तौर पर, यानी अगर आपके घर में छोटा बच्चा ही है, उनको आप गोद में लेते हैं, पेशाब कर दिया, अब आप सोचेंगे कि गुस्ले करूंगा तो पाक हो जाऊंगा, लेकिन ये भूल कभी नहीं कीजिएगा। जब आप गुस्ले करने जाएंगे और पानी डालेंगे तो जिस जगह आपका पेशाब है वहाँ आप हाथ फेरेंगे और उस हाथ को जहाँ तक देंगे पूरे बदन में वो नजासत फैलता जाएगा। इसी तरह से जहाँ पे पेशाब है, अगर हाथ ना भी लगाए तो उसके वो पानी जहाँ तक फैलेगा नापाक हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, तो आपके बदन में या कपड़ा में पेशाब लग जाए तो पहले उसको 3 मरतबा धुलें, बदन को 3 मरतबा धुलें। अगर कपड़ा में लग गया है तो 3 मरतबा
उसको धुलिए खूब निचोड़ करके, यानी एक मरतबा दबाए फिर खूब निचोड़े, फिर दबाए फिर खूब निचोड़े, फिर दबाए फिर खूब निचोड़े। जितनी ताकत है आपकी तब पाक होगी। उसके बाद दोस्तों गुस्ल करने का मसनून व मंदूब तरीका मैं बता रहा हूँ। अब इस्तिंजा की जगह धुलें, उसके बाद नमाज के जैसे वज़ू करें, जिस तरह से नमाज में वज़ू करते हैं वैसे ही वज़ू करें। हाँ, बताया गया है कि आप कहीं अगर आप कहीं ऐसी जगह में गुस्ल करते हैं जहाँ पानी जमा हो जाता है तो पैर ना धुलें। गुस्ल करने के बाद, वहाँ से हटने के बाद पैर धुलेंगे। लेकिन आप कहीं ऊंची जगह या सहन में गुस्ल करते हैं जहाँ पानी जमा नहीं होता है तो आप पैर भी धुल लें। उसके बाद पूरे बदन में तेल की तरह पानी लगाएं। जिस तरह से तेल, इस तरह से पानी लिए और इस तरह से पूरे बदन में आप पानी को लगाएं। उसके बाद फिर दाहिने मूंधे पर 3 मरतबा पानी बहाएं। दाहिने मूंधे पर 3 मरतबा, फिर बाएं मूंधे पर 3 मरतबा, उसके बाद सर पर 3 मरतबा, फिर पूरे बदन पर 3 मरतबा पानी बहाएं। और याद रखें कि हर जगह पानी पहुंचना चाहिए, बल्कि एक बाल का नोक भी सूखा हुआ नहीं रहना चाहिए। अब पैर हाथ की उंगली को अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा और नाफ के अंदर सुराख में भी पानी छोटी उंगली से साफ कर लीजिएगा ताकि पानी अंदर चले जाए नाफ के सुराख के अंदर। और ख़ासकर गला, यहाँ के हिस्सा और बगल के हिस्सा सूखा रह जाता है गैर एहतियाती पर, तो इसे आपको ध्यान रखना है कि इसको सही तरीके से भिजाएं। दोस्तों, तो ये है गुस्ल करने का मसनून तरीका। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी मालूम हो और लोग इस तरह से बड़े गलती से बचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों तक इस तरह की वीडियो पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।